नमस्कार मित्रों, ठीक चल रहा है? अच्छा जी, संधि समझ में आ रही है? अपन ने जो है संधि का परिचय पढ़ लिया है और दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है और गुण स्वर संधि पढ़ ली है ना। और जिस अपन इत्मीनान से अपन पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई होप आपके समझ में आ भी रही है ना। और जिस तरह से आपके कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में भी आ रही है। और जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो भी मुझे लगता है बिल्कुल पर्याप्त उदाहरण है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये। अब जो है आज अपन जो स्वर संधि में आगे बढ़ेंगे और स्वर संधि में जो है इसका तीसरा जो प्रकार है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। वो है वृद्धि स्वर संधि, है ना। वो है वृद्धि स्वर संधि। ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला इस वीडियो का, है ना। तो इसको अपन आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वृद्धि स्वर संधि को, है ना। और करने का मतलब ये है कि आपने जो है बिल्कुल पहचाना था कि एक मात्रा जो है वो आती है वो गुण स्वर संधि है। आपने ये पहचाना था कि ये मात्रा आती है वो गुण स्वर संधि है ना। हालांकि इसमें आपने एक और पहचान लिया था, लेकिन यहाँ इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब क्या करना है, ये गुण है ना। ये जो पहचान है वो गुण स्वर संधि की है। आपको क्या करना है, आपको करना है इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि कर देनी है, वही वृद्धि स्वर संधि है ना। ये क्या कर दिया, ये एक मात्रा की वृद्धि तो यहाँ कर दी और ये दूसरी मात्रा की वृद्धि यहाँ कर दी। और यही जो है आपकी पहचान हो गई। किसकी पहचान हो गई? ये पहचान हो गई वृद्धि स्वर संधि की। जैसा कि आपको बताया गया है कि हिंदी में जो ए स्वर है, ये जो स्वर के साथ जब आता है तब कोई मात्रा नहीं लगती है, लेकिन जब व्यंजन के साथ जाता है तो इस पर एक मात्रा लग जाती है और ये गुण स्वर कहलाता है ना। लेकिन जब इसमें अपन एक मात्रा की वृद्धि कर देते हैं तब व्यंजन के साथ इसकी दो मात्राएं लगती है। तो जिस किसी भी शब्द में आपको आई नजर आए वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, वो निश्चित रूप से आपको दो तीन मैंने बताए थे गुण स्वर संधि में। स्वेरिणी बताया था, प्रौढ़ बताया था और अक्षोहिणी बताया था ना। तो ये जो इनके अलावा जो भी उदाहरण आए वो किस में माने जाएंगे, आपके वृद्धि स्वर संधि में माने जाएंगे। इसके अलावा जो है ये जो है औ जो है, यानी आई और औ, इन दोनों को ही जो है अपन ने स्वर वाले पार्ट में पढ़ा था, इन दोनों को ही कहा जाता है क्या, वृद्धि स्वर। इन दोनों को ही कहा जाता है। आगे बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो एक एक वृद्धि कर दी, गुण वाले में आई में एक वृद्धि कर दी और औ में एक वृद्धि कर दी, औ हो गया, है ना। अब जो है इसकी अपन परिभाषा समझ लेते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है ना। अब आपके बार बार मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये प्रथम पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर जो है उनके बीच ही संधि होती है, ये बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। अपन डिस्कस करेंगे कि प्रथम पद का अंतिम स्वर तो क्या होना चाहिए, प्रथम पद का अंतिम स्वर ए या आ होना चाहिए, है ना। प्रथम पद का अंतिम स्वर ए या आ होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तर पद में, उत्तर पद के प्रारंभ में यदि ए है या आई है, ए है या आई है, तो ये ए आ या ए आई, ये दोनों मिलकर जो है वो बन जाते हैं क्या, आई बन जाते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या रखनी है, ए आ के बाद ओ है या फिर औ है, ओ है या औ है, तो ये दोनों मिलकर जो है क्या बन जाते हैं, ये दोनों मिलकर औ बन जाते हैं, है ना। ए और आई मिलकर आई बन जाते हैं और ओ और औ मिलकर क्या बन जाते हैं, औ बन जाते हैं। ये आपकी परिभाषा है। परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि, परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से, यदि प्रथम पद के अंत में ए आ हो, ये तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए आ हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ए या आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो नियम क्या हो जाएगा, ए आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे, है ना। तो अब अपन जो है इसका अपन पहला प्रकार एक बार डिस्कशन कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इधर तो ए हो और इधर ए हो, है ना, तब ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, तब मिल जाते हैं ए बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखिए दोस्तों, बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण लिया एक धन एक, क्या उदाहरण ले लिया, एक धन एक। देखिए क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है, प्रथम पद का अंतिम स्वर है ए।
इधर आपने क्या ले लिया, इधर आपने ले लिया ए। ये स्थिति देखिए ए और ए वाली है ना, ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये आई हो जाएंगे ना, ये आई हो जाए, दोनों मिलकर क्या है, आई हो जाएंगे। ये क्या हो गया है, आई हो गया है ना, तो ये आई हो गया। अब जो है आपने यहाँ छोड़ क्या दिया था, एक क का ए ले लिया, तो यहाँ क हलंत बच गया और इधर सिर्फ क्या बच गया, क बच गया, यही तो बच गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको बताया स्वर पर ए पर स्वर पर एक मात्रा है, तो व्यंजन के साथ जाएगा तो कितनी मात्राएं जोड़ देगा ये अपनी तरफ से एक मात्रा और बढ़ा के और 2 मात्राएं जोड़ देगा। अब ए और क है, उनको दोनों जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा ए और क है ना, क क्या बन गया है, एकाएक बन गया है ना। एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक उदाहरण और लेते हैं तो हो जाएगा। देखिए अपन ने ले लिया जन धन एकता, क्या उदाहरण लिया, जन धन एकता है ना, ये लिया है ना। तो यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है, ए है ना, दोनों मिलेंगे तो बन जाएंगे क्या, आई। इधर अपन ने क्या छोड़ा, जैन में हलन छोड़ा, ये कहता हो गया है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, नए, ये जने कहता, ये हो गया क्या, जनेकता। बात समझ में आ गई, आई थिंक करना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो दोनों उदाहरणों से जो ये स्पष्ट हो जाता है कि ए और ए जो मिलेंगे तब क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे। और आई जो है जब व्यंजन में लगेगा तो कितनी मात्राएं क्रिएट करेगा, कितनी मात्राएं बनाएगा, ये 2 मात्राएं बनाएगा, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस तरह विग्रह करना तो जो है अपन को पता, ये जो संधि करना तो अपन को पता चल गया है ना। अब अपन जो सीखने वाले हैं, है ना, इत्मीनान से अपन सीखने वाले जो हैं, वो जो सीखने वाले हैं वो है क्या, संधि विच्छेद करना, है ना, जो आसान काम लगता नहीं है हर किसी को। जैसे दोस्तों अपन ने एक शब्द ले लिया, अपन ने हितैषी, है ना, हितैषी शब्द अपन ने ले लिया। अब देखिए यहाँ ए ले लिया, तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि आपको ये दोनों मात्राएं दिख गई, इसका मतलब आपको इसको निकाल लेना है। यानी ये दिखते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आ दिखते ही, ई दिखते ही और ऊ दिखते ही आपकी क्या क्लियर होता है, बताएं तो, दीर्घ स्वर संधि क्लियर होती है। ए आई और अर दिखते ही क्या क्लियर होता है, ए आई और अर दिखते ही आपके क्या, गुण स्वर संधि। ठीक इसी तरह आई और औ दिखते ही आपके क्या क्लियर होना चाहिए कि यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है ना। तो यहाँ से आपने निकाल लिया क्या, ये स्वर निकाल लिया आपने, आई स्वर यहाँ से निकाल लिया, आई यहाँ से निकल गया। तो क्या करना, जहाँ से स्वर निकाला है उसे उधर वाला उधर और इधर वाला इधर, है ना। तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया हित आई, और क्या बच गया, ये बच गया अपने पास शी बच गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इस आई के अपन टुकड़े कर सकते हैं। ये आई अपने पास जो है इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। आई के टुकड़े क्या कर सकते हैं, ए या आ हो सकता है, ये देखिए ए या आ हो सकता है, और ए और आई हो सकता है, ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई हो सकता है। यही तो हो सकते हैं ना, तो बिल्कुल अपन ने कर दिए। ठीक है, ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, हित लिख दिया, और यहाँ पर अपने पास जो बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, शी बचा हुआ था, वो अपन ने लिख दिया, है ना। अब दोस्तों अपन को पता नहीं है कि ये क्या मामला है, क्या मामला है ना। मामला ये है कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो अपन ने लिख दिया हित, या लिख दिया यहाँ पर हिता, एक लिख दिया अपन ने ऐशी और एक लिख दिया आयशी, है ना। तो यहाँ तो ये आपको पता है कि हिता जो है अन्य का मतलब है नहीं, इसलिए यहाँ तो लिख दिया आपने क्या, हित, और हित के बाद क्या लिख दिया, एक होता है ऐशी और एक होता है ऐशी, ऐसी। ये तो ऐशी और ये ऐशी, कौन सा वाला ठीक लगेगा। ऐशी जो है वो शब्द कम इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब सही शुद्ध शब्द है नहीं, इसलिए ये शब्द है अपने पास ऐशी। ऐशी का मतलब होता है, ऐसी का मतलब होता है चाहने वाला। क्या मतलब होता है, चाहने वाला, है ना, चाहने वाला या चाहने वाली। क्या चाहने वाला या चाहने वाली, हित चाहने वाला या हित चाहने वाली क्या कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, है ना। आगे चलें जी, आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं तो तुम देखते हैं एक शब्द और ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया धनेशणा, अपन ने शब्द क्या लिया, धनेशणा शब्द अपन ने ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ आपको बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। आई यहाँ से निकल गया तो इधर जो बच गया आई के बाद ये बच गया धन, और इधर जो बचा है वो बचा है आपके पास है ऋण। ए के टुकड़े कर दीजिए, आई के टुकड़े कर दीजिए, टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, ए या आ बनेगा, इधर जो है ए या आई बनेगा। ये धन इधर है ये अपने पास, और इधर क्या है, ये है आपके पास ऋण, है ना। अब मिला दीजिए, ये ध है ना, ये हो जाएगा धन या धना, और ये हो जाएगा ऐषणा या ऐषणा, है ना। ये जो है आपके पास चारों विग्रह आ गए। अब आप यहाँ से आराम से निकाल दीजिए, है ना। धना शब्द है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा धन, और जैसा ऐशी बताया था वैसे उसी से बना हुआ ऐषणा है, इसलिए हो जाएगा क्या, ऐषणा, है ना। धन की इच्छा रखने वाला, धन की चाह रखने वाला जो है, वो चाह, धन को पाने की इच्छा जो होती है वो क्या कहलाती है, वो धनेशना कहलाती है। तो इस तरह से जो है आपको इनके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के बाद जो है आपको जो है इसको विग्रह में बदल देना है। इससे क्या होगा कि आप शुद्ध शब्द की पहचान करना भी सीख जाएंगे, बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी सीख जाएंगे। अब अपन चलते हैं आगे, है ना। आगे जो है अपन इसका दूसरा टाइप्स ऑफ सोल्व करेंगे, किसका, इस वृद्धि स्वर संधि का दूसरा जो टाइप्स ऑफ है वो अपन इसका सोल्व करते हैं। और वो ये है, कौन सा वाला है, दूसरा वाला है कि इधर तो आ हो और इधर क्या हो, ए हो, है ना। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आई हो जाते हैं। जैसे जैसे अपन ने एक शब्द लिया, क्या शब्द लिया, सदा धन एव, सदा धन एव, है ना। इधर क्या है, इधर जो है दा में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। इधर क्या है, ये ए है, आ और ए, आ और ए, ये देखिए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर आई हो जाएंगे ना। तो यहाँ क्या छोड़ दिया आपने, सदा, दा का आ ले निकाल लिया तो क्या बच गया, दा का आ निकाल लिया तो यहाँ बच गया क्या, सद। ए निकाल लिया तो क्या बच गया, वह बच गया ना। अब द में क्या मिला दीजिए, आई मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा दई, ये हो गया श, और ये हो जाएगा वह, क्या बन गया, सदैव। क्या बन गया, सदैव। सदैव का मतलब क्या हो गया, सदैव का मतलब हो गया हमेशा। बोलो तो, बिल्कुल, क्या हो गया, हमेशा। एक उदाहरण और इसका अपन सोल्व करते हैं। जैसे वसुधा, क्या अपन जो सोल्व करते हैं वो है क्या, वसुधा, वसुधा धन एव, ये अपन उदाहरण इसका सोल्व करते हैं ना। वसुधा का मतलब क्या होता है, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, है ना। तो ये देखिए वसुधा धन एव, धा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, आगे क्या है, ए है ना। और दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे। इधर छोड़ क्या दिया अपन ने, छोड़ दिया अपन ने वसुध हलंत, अपन ने यहाँ छोड़ दिया, आई बन गया। यहाँ छोड़ दिया क्या, वह ध में आई मिला दीजिए तो ये बन जाए क्या, दही। और ये इधर है, ये अपने पास क्या, वसुधैव, है ना। क्या है, वसुधैव। वसुधैव का मतलब होता है पृथ्वी ही, एव का मतलब क्या है, ही। इसका, इस एव का मतलब ही है, सदा ही, पृथ्वी ही, है ना। कई बार आता है ना, कई बार अपन पढ़ते भी क्या, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है ना। वो होता है क्या, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बात भी आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी, जहां तक मेरा सोचना है, आ गई ना। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे तीसरा इसका टाइप्स ऑफ जो है वो इसका अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं। तीसरा टाइप्स ऑफ जो है इसका देखते हैं अपन, है ना। जैसे एक बार जो है ऐच्छिक और ऐश्वर्य शब्द आप लिख के भेजिए तो जरा मुझे, ऐच्छिक और ऐश्वर्य, ये दो शब्द भेजिए जरा। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप, है ना। तीसरा, तब तक मैं आपको तीसरा टाइप्स ऑफ बताता हूँ कौन सा इसमें तीसरा प्रकार है अपने पास। तीसरा प्रकार है कि ए और ए, ए और आई जब मिलेंगे तब क्या बनाएंगे, तब दो ए मिलकर ये बना देंगे क्या, आई बना देंगे, है ना। ये है ए और आई जो मिलेंगे तब जो है क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, है ना। जैसे अपन ने एक शब्द लिखा जन धन
ऐश्वर्य। एक दिन आपको मैं बताऊंगा कि ये ऐ जो है कैसे बनता है, ई से जो है ऐ कैसे बनता है, और ऊ से जो है औ कैसे बनता है, ऐ से आ कैसे बनता है। ये सारी बातें आपको बीच में किसी दिन एक दिन आपको मैं बता दूंगा। ये बड़ी काम की चीज़ है ना। तो न में क्या है, न में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। न में ए की मात्रा है ना। और इधर जो है अपने पास क्या है, आई है ना। देखिए ये ए और आई है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो आई बन जाएंगे, है ना। ये हो गया क्या, जन, है ना, ये जन। और इधर आधा श्व बच गया, वर्य बच गया, है ना। ये अपने पास जो उत्तर पद का जो है बचा हुआ शब्द ये बच गया, है ना। अब क्या करना है, न में किसको मिला देना है, न में आई को मिला देना है। न में आई को मिला दिया तो ये बन गया क्या, न में आई को मिलाया तो क्या बना, ये बन गया नई, है ना। तो ये हो जाएगा जनई, जय हो गया ना। ये हो गया क्या, जनैश्वर्य, है ना। जनता का ऐश्वर्य, यानी जनता को ही ईश्वर मानने की जो प्रथा है, जो पहले राजा जो होते थे ना, वो जो है जनता को जो है अपना ईश्वरी, अपना स्वामी मानते थे। तो वो घटना जो कहलाती है क्या, जनैश्वर्य, है ना। ठीक इसी प्रकार मैं एक शब्द लिख रहा हूँ जिसको अपन को तोड़ना है ना। जैसे ये शब्द लिख दिया हमने, कौन सा शब्द लिख दिया, स्वैच्छिक। कौन सा शब्द है, स्वैच्छिक शब्द। इसको अपन को तोड़ना है तो आराम से आप तोड़ सकते हैं ना। क्या दिख गया आपको, आपको दिख गया क्या, ऐ दिख गया आपको, है ना। ये आपको दिख गया भाई साहब, ऐ। बिल्कुल आपने ऐ देख लिया। ऐ यहाँ से निकल गया तो यहाँ जो बचा वो बचा आपके पास स्व, और इधर जो बचा है वो आधा च, छी और क्या बच गया। ऐ के आप टुकड़े कर सकते हैं, कीजिए जरा। क्या टुकड़े कर सकते हैं, ऐ के टुकड़े करेंगे तो या तो ए करेंगे या फिर आ करेंगे। इसके साथ ए करेंगे या आई करेंगे, क्यों, यही तो टुकड़े करेंगे। हाँ जी, हाँ ये टुकड़े करेंगे, है ना। तो ये हो गया, इधर स्व अपने पास था ही, आधा च, छी और क अपने पास है ना। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, एक तो हो जाएगा स्व, एक हो जाएगा स्व, एक हो जाएगा ऐच्छिक और एक हो जाएगा ऐच्छिक, है ना। ये देखिए, तब अपन को इसका सही उत्तर निकालना है। स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक का मतलब होता है ऑप्शनल, है ना। जो अपनी इच्छा से कोई काम करे वो होता है स्वैच्छिक। तो अपने का स्व को क्या बोलते हैं, स्व को बोलते हैं अपना या निजी, है ना। और ऐच्छिक, ऐच्छिक जो है आपको मैंने अभी बताया था, तो ई से जो है आई बन जाता है। क्या बन जाता है, ई से आई, ये बताएंगे आपको, है ना। ई से आई बन जाता, इसलिए जो है ये बनेगा क्या, स्वधन ऐच्छिक। कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। तो ये तीसरा टाइप्स ऑफ भी आपके क्लियर हो गया, है ना। उदाहरण जो है, और आपको जैसे हर बार जैसे मिलती है वैसे आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है मुझे ज़रूर बताएं। शायद नहीं आ रही है, एक दिन थोड़ी सी हल्की सी आई होगी क्योंकि उसमें एक्सेस मांग लिया था, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल एक्सेस लिंक एक्सेस कर दिया गया है। आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उदाहरण जो है वो जो है सोल्व कर सकते हैं। संधि बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप जो है इन शब्दों के जो टुकड़े करेंगे, तोड़ेंगे और जोड़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करेंगे और आपके एक बार में समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप वीडियो खत्म हो जाने के बाद, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी जो है इसको आप क्या करेंगे, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब अपन जो है इसका चौथा जो टाइप्स ऑफ है वो जो है अब अपन सोल्व करते हैं ना। तीन अपने टाइप्स ऑफ इसके सोल्व कर लिए हैं, किसके, वृद्धि स्वर संधि के, है। हाँ, एक एक अपन सोल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या इजी रहता है ना। चौथा टाइप्स ऑफ कौन सा बच गया, जरा बताएं तो मुझे। चौथा जो टाइप्स ऑफ बचा है वो बचा है अपने पास आ हो इधर और आई हो इधर। क्यों, आ हो इधर और आई हो इधर, तब जो है ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, है ना। तो जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया, क्या ले लिया, महाधन ऐश्वर्य। क्या ले लिया, महाधन ऐश्वर्य। ये शब्द अपन ने ले लिया, है ना। महा में कौन सा स्वर है, आ है। इधर कौन सा है, आई है। इधर अपन ने क्या ले लिया, म है ना, आ हो गया। इधर क्या बचा, आधा श्वर्य, है ना। क्या हो जाएगा, आ और आई दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, आई बना देंगे। यही तो बनाएंगे,
ये बना देंगे। अब क्या करें, अब मह को अपन नीचे उतार लेते हैं, आजा भाई, और इसको भी अपन नीचे उतार लेते हैं, इसको बोल देते हैं आजा भाई, है ना। तब जो है ये दोनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, महेश्वरी, है ना। महान है जो ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वरी, है ना। अच्छा, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं ना, अपन लेते हैं गंगेश्वर्य, है ना। अपन ने क्या ले लिया, गंगेश्वर्य ले लिया, है ना। गंगेश्वर्य मैं उधर पढ़ाऊंगा, तब तक आप मुझे इस शब्द का संधि विच्छेद करके बताया, है ना। मैं उधर बताता हूँ आपको। गंगेश, ये शब्द टिकायत, है ना। शब्द क्या है, टिकायत शब्द है ना। तो गंगेश्वरी शब्द क्या बोल रहा है, गंगेश्वरी शब्द बोल रहा है कि भाई मेरे भीतर जो है क्या छुपा हुआ है, मेरे भीतर आई छुपा हुआ है। क्यों, आई छुपा हुआ है मेरे भीतर, है ना। तो ये आई अपन ने यहाँ से निकाल लिया, आई निकाल लिया, तो आई के इधर वाला अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा गंग, और इधर क्या बचाएगा, स्वर्य, क्या बचाएगा, स्वर्य, यही तो बचेगा, है ना। जो है अब जो है आई के टुकड़े कर दीजिए, आई के टुकड़े करेंगे तो ए और आ, और इधर हो जाएगा ए और आई, ये टुकड़े होंगे ना। हाँ, ये टुकड़े इसके हो जाएंगे। इधर जो बचा हुआ है अपने पास, क्या बचा हुआ है, गंग बचा हुआ है। इधर जो बचा है वो क्या बचा हुआ है, स्वर्य बचा हुआ है ना। अब जोड़ दीजिए, एक तरफ तो हो जाएगा ए जुड़ेगा तो हो जाएगा गंग, और आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गंगा, और इधर जो है हो जाएगा ऐश्वर्य, है ना, और ये हो जाएगा ऐश्वर्य, है ना। ऐश्वर्य और ऐश्वर्य, बताएं जरा, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इधर तो अपन पहले से बता रहे ईश्वर धनी ये बराबर ऐश्वर्य, है ना। और इधर जो है वो हो जाएगा क्या, गंगा की, गंग की जगह क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा का जो ऐश्वर्य है ना, कितना बड़ा ऐश्वर्य है गंगा का, कि कोई भी जो है व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियों को जब तक गंगा के पवित्र जल में बहाते नहीं, तब तक ऐसा मानते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये जो है गंगा का क्या है, ऐश्वर्य है, गंगा की महानता है। इसका आपने कर ही दिया होगा, क्या कर दिया आपने, बताएं जरा मुझे, उत्तर बताना है आपको ना। टीका धन एत किया है या टीका धन एत किया है ना, बताते जाइएगा। अब अपन आगे चलते हैं, चले। ये जो है अपन ने इसका पहला टाइप्स ऑफ, यानी ये वाला जो सवाल था, ये वाला इसका प्रकार था, उसको अपन ने सॉल्व कर दिया है ना। अब अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टीका धन आयत, है ना, टिकैत हो जाएगा ना। तो टिकैत होता है ना, बड़ा जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, टिकैत कहलाता है। आगे चलें, आगे जो चलेंगे तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, देखिए अपने पास ए और आ के साथ साथ ओ और औ का जो है वो कॉम्बिनेशन है, यानी ए आ इधर हो ओ और औ उधर हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इधर ए हो और इधर औ हो, है ना, ओ हो, तब दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, तब दोनों मिलकर बन जाएंगे औ बन जाएंगे। ये स्थिति हो जाती है। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया, कौन सा लिया, जैसे जल धन ओक, है ना, क्या लिया, जल धन ओक, ये अपन ने उदाहरण ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो है प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है, ए है, उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है, ओ है, ए और ओ है, ए और ओ, दोनों मिलकर क्या बन जा रहे हैं, दोनों मिलकर जो बन जा रहे हैं वो बन जा रहे हैं औ, बन गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अपन ने छोड़ क्या दिया, यहाँ छोड़ दिया अपन ने जल, है ना, और इधर क्या छोड़ दिया, इधर सिर्फ क्या छोड़ दिया। अब स्वर जो है अपने से पहले वाले हलंत व्यंजन में जाएगा तो जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ल और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, लव बन जाएंगे। इधर क्या बचा, जय इधर बचा है, ये दोनों मिलके तो जय इधर बच गया ना, इस जय को यहाँ उतार दीजिए, ये दोनों मिलके लो हो गया, तो इधर इसका बच गया, तो इसको मिला दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया जलोक। जलोक का मतलब क्या होता है, जलोक का मतलब होता है जल की अंजलि, जल की अंजलि। ये जो होता है ना, ये वाला है ना, ये वाला जो होता है वो जो होता है वो कहलाता है क्या,
जलोकीय वाला भी है ना, जलोक कहलाता है ना। इसको बोलते हैं ना, इसको जो पानी पीते हैं तो इसको ओक ही तो बोलते हैं ना, ये ओक का जलोक। ठीक है, अब एक उदाहरण और अपन सोल्व करते हैं। क्या उदाहरण सोल्व करते हैं? अपन एक उदाहरण लेते हैं जिसको तोड़ना पड़ेगा अपन को। जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया परमोजस्वी। कौन सा शब्द लिया? अपन ने शब्द लिया परमोजस्वी। देखिए जरा, ले लिया, ठीक है, परमोजस्वी शब्द ले लिया। और आपको दिख क्या रहा है? इनमें से दोनों में से क्या दिख रहा है? इन दोनों में से क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है ना। अभी तो दिख रहा है क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पता नहीं परीक्षा के नज़दीक सोल्व करेंगे या कल सोल्व करेंगे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। ये हो जाएगा क्या? ये हो गया अपने पास क्या? औ हो गया, हो गया ना, औ हो गया। औ यहाँ से निकल गया तो यहाँ अपने पास बच क्या गया? पारम बच गया हलंत, और इधर क्या बच गया? इधर बच गया क्या? जस्वी, है ना। क्या बच गया? जस्वी बच गया। ठीक है, औ के टुकड़े कर दीजिए। औ के टुकड़े ए और आ इधर हो जाएंगे, ए और आ इधर हो जाएंगे, तथा ओ और औ इधर हो जाएंगे। हो गए? ओ और औ इधर हो जाएंगे, है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा परम और इधर हो जाएगा जस्वी, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, परम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो परम है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरमा, है ना। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ओजस्वी हो जाएगा, और इधर जो है हो जाएगा औजस्वी हो जाएगा। बताएंगे, एक तो बता ही सकते हैं ओजस्वी वाला कौन सा वाला सही लग रहा है? ये वाला औजस्वी लग रहा है कि ये ओजस्वी लग रहा है ना। ज्यादातर जो है कोई खतरनाक जो जोशीला व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का भाषण देता है? वो ओजस्वी भाषण देता है ना। ये हो गया क्या? परम धन ओजस्वी, ये होता है परम ये ओजस्वी। महातेज वाला जो कोई व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है क्या? परम ओजस्वी। ठीक इसी तरह देखो दोस्तों, जलोक जैसे होता है ना, वैसे जलोक है वैसे ही होता है एक जलोग, है ना। जलोग का मतलब क्या होता है? जल धन ओग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल धन ओग हो जाएगा, ओग, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? जलोग का मतलब होता है जल की अंजलि, और जलोग का मतलब होता है जल का बहना या जल का प्रवाह। तो ये तीनों उदाहरण देख लीजिए आराम से। ये आपने जो संधि विच्छेद था उसका संधि युक्त पद बना दिया। ये संधि युक्त पद था, इसका आपने क्या कर दिया? इसका संधि विच्छेद भी आपने कर दिया। कहने का मतलब अपन को पता भी नहीं है, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं ना। कुछ शब्द जो है अपने लिए भविष्य में जो है इस तरह के प्रश्न जो है वो गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी, क्योंकि परीक्षाएं जो आज जो पढ़ने उसकी सारी परीक्षाएं भविष्य में ही तो होने वाली है ना। हाँ, इसलिए जो है, और ये मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ बता दिया है। आराम से इसको देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, इसका दूसरा टाइप से पढ़ते हैं। दूसरा टाइप से कौन सा हो जाएगा इसका? दूसरा टाइप से हो जाएगा इसका, इधर तो ए हो, इधर औ हो, इधर ए हो और इधर औ हो, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पुनः दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पुनः दोनों मिलकर औ बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बना के देखते हैं, है ना। देखिए, जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया यहाँ पर, मिलन धन औचित्य। मिलन धन औचित्य, है ना। लॉकडाउन में कोई औचित्य नहीं, मिलन का भी ध्यान रखना है। लेकिन मैंने एक शब्द आपको इसलिए बता दिया, ऐसा ही है ना। तो मिलन धन औचित्य, नए का अंतिम स्वर बताइए जरा मुझे। नए का अंतिम स्वर ए है ना। और उत्तर पद का प्रथम स्वर बताइए जरा मुझे। ये है क्या? औ है ना। ये ए है और ये औ है ना। दोनों मिलकर ये ए है और ये औ है, और दोनों मिलकर जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। बोलो बन गए ना? अब बिल्कुल बन गया। अब न यहाँ से न में से ए निकाल लिया तो न कैसा हो गया? ये हो गया मिलन, और इधर जो है चित्त, है ना। अब क्या करेंगे? न में क्या जोड़ देंगे? न में औ जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा
9, बोलो तो 9 हो गया। इधर जो है क्या है, ये मिलनौचित्य, ये क्या हो गया, मिलनौचित्य है ना, कि मिलने का कोई औचित्य वर्तमान में नहीं है, वरना गड़बड़ झाला हो जाएगा, है ना, अपन को कोई गड़बड़ झाला नहीं करना है। तो ये हो गया क्या, मिलन का कोई औचित्य नहीं है, मिलन औचित्य बराबर मिलनौचित्य, है ना। आगे चलते हैं तो एक शब्द अपन लिखते हैं, बड़ा कॉमन शब्द है ना, वो है प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, है ना। प्रौद्योगिकी शब्द जो है उसका अगर अपन को संधि विच्छेद कभी करना पड़े, है ना, तब क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, देखिए जरा बताएं क्या हो जाएगा। ये औ यहाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये औ जो है यहाँ दिख रहा है, तो आपने सबसे पहले इसी का ट्रीटमेंट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, किसको, औ को निकाल के बाहर कर दिया आपने, है ना। औ को बाहर कर दिया दोस्तों, तो इधर क्या बच गया, इधर तो बच गया प भी हलंत और र भी हलंत, दोनों हलंत बच गए, और इधर बच गया क्या, औद्योगिकी, है ना, क्या बच गया, औद्योगिकी बच गया। अब क्या करना है आपको, अब इस औ के टुकड़े कर देने हैं, ये औ है, इसके टुकड़े कर देने, टुकड़े कर दीजिए, लाइए दोनों तरफ, इधर ए को जोड़िए, इधर आ को जोड़िए, इसके साथ साथ इधर जो है ओ को जोड़िए, और इधर क्या करेंगे, औ को जोड़ेंगे, है ना, जी जोड़ दिया। अब इधर ये प्र बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, औद्योगिकी बच रहा है, ठीक है। अब अपन को कुछ नहीं आ रहा, तो अभी इन दोनों को जोड़िए, पहले श्लेष लगाकर इन दोनों को जोड़ दिए, प्र और ए, है ना, ये हो गया प्र, और ये हो गया क्या, प्रा, है ना, और ये हो जाएगा क्या, औद्योगिकी, या क्या हो जाएगा, औद्योगिकी, क्या हो जाएगा, औद्योगिकी, है ना, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो ई से जो है आई बनता है, और ऊ से जो है औ बनता है ना, तो उद्योग से औद्योगिकी बना है ना, उद्योग धन इक प्रत्यय धन ई प्रत्यय, ना, औद्योगिकी इससे बना है, तो इसलिए इधर तो हो जाएगा क्या, औद्योगिकी, क्या हो जाएगा, औद्योगिकी, है ना। और इधर जो है उपसर्ग है, एक प्रा को नहीं लगाएंगे, पैरा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रधन औद्योगिकी, विशेष प्रकार की जो औद्योगिकी होती है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, है ना। एक और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, क्या उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लो मंत्रधन औषधि, क्या शब्द है, मंत्रधन औषधि, ये ए है, ये औ है, ये है, औ है, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाए क्या, मंत्रौषधि, है ना। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ना जो औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे ओम का दीर्घ उच्चारण, जो भ्रामरी जो है ना, वो जो है एक औषधि के रूप में काम में ली जाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो मंत्रौषधि कहलाती है। तो आई होप कि आपके ये जो दूसरा प्रकार था किसका, आ और औ का, वो भी आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। उदाहरण का मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि उदाहरण पर्याप्त नहीं है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर उदाहरण पर्याप्त नहीं है, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है। PDF आपके पास पढ़िए, आराम से उसको जो है आप खोलिए, आराम से उसको पढ़िए, आराम से उससे प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अपन है इसका तीसरा जो प्रकार है वो सोल्व करने चल रहे हैं, चले क्या, चलिए तो अपन तीसरा प्रकार इसका सोल्व करते हैं। तीसरा जो प्रकार इसका क्या बन जाएगा, तीसरा प्रकार जो बनेगा वो बनेगा क्या, तीसरा बन जाएगा आ और ओ, आ और ओ बन जाएगा, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये जो है इसका तीसरा प्रकार बन जाएगा, है ना। देखते हैं, देखें एक उदाहरण लेते हैं अपन, सरल सा ले लेंगे, जैसे एक उदाहरण ले लिया अपन ने, महाधन ओज, महाधन ओज अपन ने उदाहरण ले लिया, है ना। हा में किसकी मात्रा है, हा में आ की मात्रा है, ओ अपने पास पहले से ही मौजूद है ना। तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया ये मह, और इधर क्या हो गया, ये ज हो गया, है ना। आ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे,
औ हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। इसको मिला दीजिए इसमें, ये मह औ और ज, इन दोनों को जोड़ दीजिए, है और औ को जोड़ेंगे, है और औ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हौ, है ना, ये महौज, है ना। जिसमें अत्यधिक मात्रा में ओज गुण होता है, वीरता का गुण होता है, जोशीला स्वभाव होता है, उसको बोला जाता है क्या, महौज। आपकी तरह पढ़ने के प्रति आप में जो जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो आप दृढ़ता प्रदर्शित करते हैं ना, वही आपका क्या है, महौज है ना। आगे चलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है पढ़ने के प्रति बिल्कुल एकदम कि भाई लॉकडाउन में तो पूरा कंप्लीट कर डालना मामले को ना। हाँ देखिए, एक और आप ही के लिए एक शब्द उदाहरण आ रहा है, वो है महौजस्वी। क्या उदाहरण आ रहा है, महौजस्वी उदाहरण अपने ने ले लिया है ना। महौजस्वी औ निकाल लेंगे आप, ये औ आपने निकाल दिया, औ आपने निकाल दिया तो यहाँ जो बचा है वो क्या बचा है, मह बच गया, और इधर जो बचा है वो क्या बचा है, जस्वी जो है वो बच गया, है ना। औ के टुकड़े करेंगे, औ के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे ए तथा आ, इधर हो जाएंगे ओ तथा औ। बोलो हो गए। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मह और इधर जो है जस्वी। यहाँ तक तो अपन ने कर दिया। अब अपन को पता नहीं है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये मह और ये है महा। ये जो है आगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ओजस्वी, अपने आप में शब्द है, एक हो जाएगा ओजस्वी, औजस्वी, है ना। कौन सा वाला सही हो जाएगा, ओजस्वी। तो चूंकि अभी अभी आपने बिल्कुल याद किया था, बिल्कुल आपको अच्छे से याद है ना। और बिल्कुल आप ही ओजस्वी हैं। किस प्रकार के, मह ओजस्वी नहीं है, आप किस प्रकार के ओजस्वी हैं, आप जो है महा ओजस्वी है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाधन ओजस्वी, यानी महा ओज वाला, तेज गुण वाला जो है महा ओजस्वी हो जाता है। एक उदाहरण जो है और मैं लगे हाथ आपको बताता हूँ, वो है गंगोक। क्या है, गंगोक। गंगोक जो है क्या हो जाएगा, गंगोक। गंगोक से क्या बनेगा, गंगोक का मतलब होता है गंगा धन ओक, यानी गंगा के जल की जो अंजलि अपन भरते हैं, गंगा जल को लेकर जो अंजलि भरी जाती है, उस अंजलि का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, गंगोक है ना। तो ये उदाहरण भी आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं ना। ऑलमोस्ट जो है सारे उदाहरण जो है प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सारे के सारे प्रश्न अगर परीक्षा में चलिए कैसा भी सवाल आ जाए, मान लो अपन सोल्व कर रहे हैं, वो नहीं आके कैसे आ जाए, लेकिन यदि आपको ये आपको याद है या फिर ये आपको याद है तो आपका सवाल गलत होने की संभावनाएं नहीं है। फिर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सवाल तो गलत वैसे ही होने की संभावनाएं नहीं है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। इसका चौथा और आखिरी जो टाइप्स ऑफ है वो जो है अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चौथा जो प्रकार है, तो आप समझ गए चौथा प्रकार कौन सा है। चौथा जो प्रकार इसका है वो हो जाएगा क्या, आ हो जाएगा एक तरफ औ हो जाएगा। आ और औ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे क्या, औ बन जाएंगे। आ और औ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं, जैसे महा धन औदार्य, महाधन औदार्य। औदार्य का मतलब उदारता का गुण जो होता है ना, दान देने की क्षमता है, वो जो है औदार्य है ना। तो ये हो गया महाधन औदार्य, है ना। ये हो गया आ, ये हो गया क्या, औ। आ और औ, आ और औ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे क्या, औ बन जाएंगे, है ना। और यहाँ जो छोड़ दिया अपन ने वो क्या छोड़ दिया, ये मह छोड़ दिया और इधर क्या छोड़ दिया, दार्य छोड़ दिया है। और औ को मिला दीजिए, ये बन जाए क्या, हाउ, ये महोदार्य, है ना। हाँ, बहुत अधिक जो उदारता का गुण रखने वाला होता है वो होता है क्या, महोदार्य, है ना। ये हो गया महोदार्य। इसी प्रकार जो है महौषधि, क्या हो जाएगा, महौषधि। महौषधि निकालिए जरा, ये निकाल लिया आपने क्या, औ निकाल के और इधर इसको अलग अलग किया तो यहाँ मह बचा और इधर क्या बचा, इधर बचा शधि, है ना। औ जो है उसको अलग अलग कर दीजिए, ए और आ तथा
ओ तथा औ, है ना, ये कर दीजिए। इधर जो है क्या है, मह है, इधर क्या है, शदी है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये वाला मह और ये वाला महा, ये वाली क्या, औषधि, और ये वाली औषधि। बताइए जरा कौन सी औषधि ठीक लगती है आपको? औषधि ठीक बताएंगे तो ये औषधि ठीक लगेगी आपको, नहीं कोई औषधि लगेगी भी नहीं। ये बन जाएगा औषधि, और ये क्या हो जाएगी, महा औषधि, है ना। शक्तिबाण लगने पर संजीवनी बूटी चाहिए ना, तो वो जो है क्या है, महा औषधि है ना। कोई चीज समझ में नहीं आने पर उसका सरल तरीका जो होता है ना, वो भी अपने लिए क्या होती है, वो महा औषधि होती है। तो इस प्रकार अपन ने इसके चारों टाइप्स ऑफ का जो है बिल्कुल बढ़िया से एक एक उदाहरण से, यानी संधि युक्त बनाते हुए भी और संधि विच्छेद करते हुए भी अपन ने 8 प्रकारों का जो है अपन ने बढ़िया से विश्लेषण कर लिया है। बोलो तो आया क्या विश्लेषण, समझ में आया ना? ठीक है। तो ये जो है आपकी दीर्घ स्वर वृद्धि जो स्वर संधि है, उसके जो मेन जो उदाहरण थे वो अपन ने कंप्लीट की। लेकिन दोस्तों इसमें जो है एक दो अपवाद भी मौजूद हैं, और अपवादों को अपन को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, है ना। अपवादों को अपन को विशेष रूप से पढ़ना जरूरी होता है। जैसे अपवाद में क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे एक शब्द है, जैसे शुद्ध धन ओदन। ओदन का मतलब क्या होता है? ओदन का मतलब दोस्तों होता है भोजन। ओदन का मतलब क्या हो गया, भोजन, है ना। अब अपने नियमानुसार क्या है, नियमानुसार तो ये है कि इधर ए है और इधर ओ है, यानी ये पहला ही नियम लग जाएगा, इधर ए है और इधर ओ है। पहला नियम लग सकता है, इधर लग सकता है ना, ये ए है और ये ओ है, ये पहला नियम है ना। तो दोनों मिलकर क्या होने चाहिए, दोनों मिलकर क्या बन जाना चाहिए, औ बन जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस शब्द में ये जो है औ नहीं बनता है, ये औ नहीं बनता है, और इसकी जगह जो बनता है वो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। ओ जब बनता है तो स्थिति जो बनती है वो क्या बनती है, ये शुद्ध और इधर धन, है ना। इस ध में जो है क्या मिल जाएगा, ओ बन जाएगा, है ना। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। ध्यान रखना, जो भी शब्द के पैरों में पड़ा हुआ होता है ना, आप इसमें जो है अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें जो है आपको सदैव द तो जो है वो क्या मिलेगा, द छोटा होता है, हलंत होता है, और ध जो है इसमें क्या है, पूरा है। जैसे आपने द्वारा लिखा है ना, द्वारा लिखा तो द्वारा में आपको द इतना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इस द्वारा में स्वर मिला हुआ नहीं है, ये द व आ रे आ, इस तरह से द्वारा बना हुआ है ना। तो वर्ण विच्छेद में विशेष रूप से ये बात भी ध्यान देंगे, तब जो है दोनों में ये द जो है, ध में जो है ओ मिल जाएगा, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा शुद्धोदन। क्या बन गया, शुद्धोदन। कहने का मतलब ये है कि नियमानुसार इसमें वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन इसमें वृद्धि संधि नहीं होकर कौन सी संधि हो रही है, आदेश गुण हो रहा है। नियम अलग, गुण का नहीं, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, इसका मतलब गुण आदेश हो रहा है, लेकिन गुण संधि का नियम नहीं लगता है, इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है ना। अब एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण क्या है, एक और उदाहरण है अपने पास, दंत दन है, औष्ठ। क्या उदाहरण है, दंत धन ओष्ठ या दंत धन ओष्ठ, है ना। सेम इसमें यही बात है ना, ए और ओ मिलकर बनने क्या होने क्या चाहिए, दोनों मिलकर होने चाहिए औ। अब हो नहीं रहे, औ नहीं हो की जगह क्या हो रहा है, ओ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, औ हो जा रहा है, औ हो जा रहा है। तो जो है जो स्थिति बन रही है वो बन रही है क्या, दंतोष्ठ, है ना। हालांकि दंतोष्ठ भी सही है, हालांकि दंतोष्ठ भी सही है ना। ठीक इसी प्रकार बिंबोष्ठ होता है, बिंबोष्ठ होता है, ये भी सही है, और बिंबोष्ठ ये भी सही है। कई बार जो है अपन कंठोष्ठ भी, तो कंठोष्ठ वाले होते हैं ना, तो कंठोष्ठ भी सही है और कंठोष्ठ भी सही है। लेकिन ये जो है इसके अपवाद है, कौन से वाले, ये वाला और ये वाला। ये वाला बिल्कुल शुद्ध इसका
अपवाद है, फिर भी इसमें ज़्यादा शुद्ध जो है इनको ही माना जाता है। तो ये 3-4 शब्द इसमें अपवाद है। अपवादों को भी आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो जो PDF में आपको मिल ही जाएगी। फिर भी यदि कोई आपकी समस्या आ रही हो किसी भी प्रकार की समझने में, बोलने में कोई दिक्कत, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी स्टडी जो है मेरी वजह से या इस क्लास की वजह से आप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे निश्चित रूप से बताएं ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए, हम जो है अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।